अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ बीट संडे स्पेशल में खुशामदीद। आपसे जुमे की रात को वादा किया था कि सबूत के साथ हाजिर होंगे कि किस तरह ओवरलुक किया जा रहा है एक आम शहरी की सिक्योरिटी को और कितनी संजीदगी से लिया जा रहा है दहशत गर्दी को। नाजरीन, आप जैसे जानते हैं कि किसी भी रियासत को इंतजामिया चलाया करती है। हमारी इंतजामिया और अफसरशाही का ये हाल है कि 28 मई को लाहौर में अहमदियों की इबादत गाहों को निशाना बनाया गया। एज वी ऑल नो, तो ये जानने के लिए कि ये सानेहा क्यों रूनुमा हुआ और कानून नाफिज करने वाले इदारों का इस सानेहे में क्या किरदार रहा, होम सेक्रेटरी पंजाब ने 3 आला अफसरों पर एक कमेटी तश्कील दी। अब इन अफसरों में से सिक्योरिटी जो सेहत हैं फवाद हसन साहब, एडिशनल होम सेक्रेटरी उस्मान अनवर साहब और DIG हेडक्वार्टर्स पंजाब खान बेगसाल शामिल हैं। इस हुक्मनामे की नकल अभी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। नाजरीन, होम सेक्रेटरी ने इस कमेटी को 4 जून तक अपनी रिपोर्ट दाखिल कराने की हदायत की थी, यानी कि महज 6-7 दिन के अंदर अंदर। लेकिन अफसरों की अफसरशाही और इनका तर्ज अमल मुलाहिजा कीजिए आप कि इस कमेटी का आज तक एक भी इजलास नहीं हुआ। 1 महीने से जायद हो चुका है। इस सानेहे में 100 के करीब लोग मारे गए, लेकिन हुकूमती अफसरों की आप शान देखिए, शान बेनियाजी में कोई भी हम देख रहे हैं फर्क ना आया। अफसरों के इस तर्ज अमल से क्या ये अंदाजा लगाना मुश्किल है? आप खुद सोचिए कि पंजाब में गुड गवर्नेंस का क्या आलम है। पंजाब हुकूमत की शान में जो कसीदे पढ़े जाते हैं वो किस कदर दुरुस्त हैं, ये भी आया हो चुका है। क्या अफसरशाही का ये तर्ज अमल मुल्क के लिए जहर कातिल नहीं? और क्या कोई इन अफसरों से ये पूछेगा कि वो शहनशाह हैं या अवाम के खादिम, या फिर सनाउल्लाह मस्ती खेल की तरह इन अफसरों को भी तहफ्फुज देने के लिए हुकूमत एड़ी चोटी का जोर लगाएगी? इस अहम इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सिद्दीक उल फारूक साहब और हमारे रिपोर्टर नईम अशरफ भट्ट साहब, जिन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं चाहूंगी कि नईम अशरफ भट्ट साहब, ये जो आज अब आपने स्टोरी ब्रेक की, आप ये जो डॉक्यूमेंट भी लेकर आए हैं, इससे क्या पता लगता है, आवाम को समझाइए जरा। महर, इसमें पहली बात यह समझ नहीं आती कि शुरू कहां से किया जाए कि इस कदर लापरवाही की इंतहा है पंजाब हुकूमत की कि एक कमेटी जिसको कहा गया कि आप एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट पेश करें, यानी 28 मई को ये एक खूनहार वाकया हुआ जिसमें 100 के करीब जाने जाया हुई और कहा गया कि 4 जून को आप ये रिपोर्ट अपनी पेश करें जी। अब 4 जून कहाँ, और आज आप तारीख देख लें, 1.5 माह से ज्यादा का अर्सा गुजर गया है और इस कमेटी का एक इजलास तक नहीं हुआ और कोई पता नहीं है कि ये कमेटी का इजलास क्यों नहीं हुआ। इसके बाद कौन सी कमेटी दूसरी बनाई गई और यहाँ इनको पूछा जाए क्यों नहीं इजलास किया। बिल्कुल खामोशी और ऐसे जैसे कोई इनको पूछने वाला नहीं है, कोई इनका कोई निशानदेही नहीं करेगा। और दूसरी तरफ जब दादा साहब वाला सान्या हुआ है उसको भी 15 रोज गुजर गए हैं और उसकी भी जो कमेटी बनाई गई है वो भी एक कमेटी बनाई। अब मेरे साथ ही रहिए भट्ट साहब, आप सिद्दीक उल फारूक साहब, क्या कहने पंजाब हुकूमत के, क्या समझा जाए? क्या 100 लोगों से जायद जाने जो हैं आपके लिए कीमती नहीं, या मुझे दुख होता है ये कहते हुए क्योंकि हम लोगों ने हमेशा से अहमदिया कम्युनिटी को जिस नजर से देखा है, जो भी माजी रहा है मैं उसमें नहीं जाना चाहती, ये आपकी कमिटमेंट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महर बुखारी, तेज और काटदार अल्फाज कहने में आपका कोई जवाब नहीं और आपने अपनी सबूत और एविडेंस लाने में भी मेरा कोई जवाब नहीं, ये भी कह दीजिए। रिवायत के मुताबिक आपने बड़ी काटदार बातें की हैं, लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि एक तो आपको याद दिलाता हूं, मौके पर से 2 दहशतगर्द पकड़े गए थे बिल्कुल, और उनसे जो इत्तलाआत मिली हैं, मैंने आज जो ही आपने किया तो आपको मालूम है, जब आपने मुझे कहा कि आप इस प्रोग्राम में आपसे इस तरह से बात मैं करूंगी, तो मेरे पास वक्त बहुत कम था। लेकिन खुदा का करना ये हुआ कि मुतल्लिका जितने लोग हैं उन तीनों के अलावा उनसे मेरी बात हो गई, मोस्टली रादर स्पेसिफिकली जो इसके ज़िम्मेदार हैं। असल में एक बड़ी कमेटी है जिसमें राना सनाउल्लाह साहब भी हैं, चीफ सेक्रेटरी भी हैं, होम सेक्रेटरी भी हैं, सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन भी हैं और कुछ CID के सेक्रेटरी हैं। तो इस तरह से ये सारे मिलजुल के ये ओवरऑल एक बड़ी कमेटी है जो इन मामलात को जो दहशत गर्दी के और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हैं वो देखती है।
अच्छा, तो ये एक सेकंड, सॉरी सिद्दीकुल फारूक साहब, ये महज कौम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ ही है ना फिर, कि कमेटी बना दी, इसके ऊपर तफ्तीश कर लो। मैं जो बात करना चाहता हूँ ना, आप थोड़ा सा जरा, मेरा ख्याल है खुश एतकादी से भी तो काम ले ना। मैं कैसे लूं? मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं जो 100 पाकिस्तानी है, हमारे बहन भाई हैं जिनका खून बहा है। आपने मुझसे जब सवाल किया है तो मैं अभी अपना जवाब जो है ज़ाहिर है इतना आसान नहीं है। मैं ये आपसे अर्ज कर रहा था कि उन 2 दहशतगर्दों के बताए हुए जो नेटवर्क और बाकी चीज़ें हैं उन तक पहुंचने में बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल हो चुकी हैं, ये मुतल्लिका अफसरान से। और मैं जो बात आपसे कह रहा हूं ये पूरे एतमाद के साथ कह रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। आई एम सॉरी, अगर आप इजाजत दें मैं आपको एक बात बता दूं। आई थिंक नहीं मशरफ भट्ट साहब, आप भी इधर समझा सकते हैं, मुझे लगता है जरा कंफ्यूजन हो रही है सिद्दीकुल फारूक साहब। महर मैं इनसे पूछना चाहूंगा। हेलो जी, फरमाइए। जी महर, असल में इनको मेरा ख्याल है हमारी यही तो बात किस्मती है कि सिद्दीक फारूक को, इनको शायद पता ही नहीं है कि वो कमेटी किस लिए बनाई गई थी और उनको क्या ऑर्डर किया गया था। जो नोटिफिकेशन हमने जो दिखाया भी है यहाँ पे, उनको ये कहा गया था इन 3 रुकनी कमेटी को कि सबसे पहले ये बताएंगे कि क्या हसास इदारों ने इसकी पेशगी इतला कोई दी थी, कोई ऐसा थ्रेट था, क्या वो टाइमली थी। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि पुलिस का रिस्पांस इस वाक़े के शुरू होने के बाद कितना क्विक था। और तीसरी बात, ये सिक्योरिटी लैप्स था कि नहीं, उस वक्त सिक्योरिटी एहलकार कितने थे, क्या वो जितनी डिमांड थी उस वक्त उतने मौजूद थे। उन्होंने ये भी कहा था कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसको फिक्स करें। और तीसरा ये भी इसमें ये भी कहा गया, और दूसरी जो अहम बात है कि जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं फवाद हसन फवाद, पहली बात तो ये थी कि समझ नहीं थी आई कि उनको इसका कन्वीनर या हेड क्यों बनाया गया। और फिर ये वही शख्स हैं चीफ सेक्रेटरी, और ये इनके प्यारे हैं वजीर आला के, इनको होम सेक्रेटरी बनाने की भी तैयारियां हो रही हैं। और ये समझ नहीं आती कि उन्होंने जब ना कर दी। पहली बात तो ये है कि ये ब्यूरोक्रेसी का जो मियाँ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ जो समझा जाता है बहुत ज्यादा जनाब उनसे तो वो होते हैं कि उनका बड़ा प्रेशर होता है, तो ब्यूरोक्रेसी ने जब ना कर दी तो उनको क्या पूछा नहीं था जा सकता कि आपने क्यों ना किया। चले अगर आपका जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है तो कोई और कमेटी बना देते। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, ये जो सिद्दीक अल फारूक जैसे या राना सनाउल्लाह हैं, परवेज, इनमें से एक भी कोई सियासी बंदा उस कमेटी में होता तो उसकी ये हालत नहीं होनी। कोई बात है। अब आप दोनों ने मुझे सैंडविच बना लिया है। आप भी जनाब अली मुझ पर बरस रहे हैं, उधर मेहर बुखारी जो है वो भी ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं, क्योंकि और बात मेरी सुन नहीं रहे। मैं बरस रही हूं बिकॉज़ ये मेरा काम है। मैं आपसे अर्ज करूं, बरसना आपका काम है, मुझसे बात सुनना भी मेरी बात सुनना भी आपका काम है। फारूक साहब के जिधर आप हुक्मरान जो है ना वोट लेके इक्तदार में तो आ जाते हैं, मगर जिस तरह नजरअंदाज करते हैं हमारी जानों को, हमारा तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम होते हैं, उसको मैं सवाल उठा। ये बड़ा संगीन मसला है। इस हवाले से मैं ये आपसे अर्ज करूंगा कि ये जो गरज चमक और ये जो आप यालाबारी कर रही हैं, जरा थोड़ी देर इंतजार करें, मुझे बात कहने दें। मैं ये आपसे अर्ज करूंगा कि इन दोनों कमेटियों की वो बड़ी कमेटी वो है, ये उसकी झैली कमेटी है। और मैंने जब आज बात की है CID के सरबराह से और कुछ और लोगों से, सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन से, मैं आपको ईमानदारी से बात कहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि अभी ये बहुत से मामलात हो चुके हैं, हम कौम के सामने रखेंगे। इस वक्त अगर हमने इस कमेटी समेत बहुत सी तफसीलात रखी, नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। पुलिस ने बाज औकात, उन्होंने कहा, बाज मामलात को जरा ओपन लिया, नुकसान पहुंच गया, दहशतगर्द जो थे वो भाग गए।